हेलो दोस्तों, मैं पंकज सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो लेप्रोस्कोपी जो सर्जरी है। मेरा हार्निया का सर्जरी हुआ है और मैं आपको अपना फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसा होता है। और मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं कैसे होता होगा, क्या है इसमें, बहुत लोग डरते हैं और डरना भी चाहिए। ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है, चाहे वो कोई भी हो, या ओपन सर्जरी हो या लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा, डॉक्टर ने एक्चुअली में मुझे 5 बजे का टाइम दिया था हॉस्पिटल में एडमिट होने का। तो मैं लगभग 5:15 में हॉस्पिटल में इंटर किया। उसके बाद जो भी उनका ऑफिशियली प्रोसेस था बिल का, वो किए उन लोगों ने। वो करने के बाद फिर मुझे एक रूम दिया गया। आप रूम देख सकते हैं, मेरा फ्रेंड है एक, ये रूम देख सकते हैं आप। तो इस रूम में हम आ गए। रूम में आने के बाद फिर लगभग 1 घंटा तक मैं 6 बजे तक, 6:30 बजे तक मैं अपने रूम में लेटा रहा, 6 बजे तक। उसके बाद एक बॉय आया कुछ कपड़े लेकर, ऑपरेशन के कुछ कपड़े थे और हेयर रिमूवर के लिए वो कुछ सामान लेके आया था। उसके बाद जो मेरा पेट का और जो भी है, जहाँ तक जो ऑपरेशन होना था वहाँ तक का उसने बाल को रिमूव किया। उसके बाद फिर क्या है, वो चला गया। फिर मैंने कपड़ा चेंज किया। कपड़ा चेंज करके लगभग पौने 7 बजे मैं अपने रूम में, कपड़ा चेंज करवाया गया मुझे। उसके बाद मुझे सिर में एक मास्क टाइप का लगवाया गया। उसके बाद फिर मुंह में एक मास्क लगाया। कपड़ा पूरा, ये जो कपड़ा पहना मैं पूरा हटा दिया। फिर वो ऑपरेशन के जो कपड़े थे वो पहना मैं। उसके बाद पहनने के बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया अपने रूम से। वहाँ तक मैं जा रहा था, तब तक मतलब बिल्कुल डरा डरा सा मैं जा रहा था। बहुत डर लग रहा था मुझे, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। और एक्चुअली में डॉक्टर ने खाना खाने के लिए मुझे पहले ही मना कर दिया था कि 12 बजे के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना है। 12 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाया। मैं सिर्फ पानी लेता रहा, पानी पीता रहा। और लास्ट 3 बजे के बाद फिर पानी पीने के लिए भी मना कर दिया था उन्होंने। तो लास्ट 3 बजे के बाद मैंने पानी भी नहीं पिया। फिर मैं डरते डरते, फिर क्या है, ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं तो लेटा था चुपचाप। फिर पैर में भी उन्होंने एक जुराब सा पहनाया, दोनों पैरों में। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद फिर वहाँ पहले से वो सलाइन वगैरह पूरा वो टांग के रखे थे, ढेर सारा, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मुझे कैंडुला लगाया। ये लगाने के बाद फिर इसमें कुछ इंजेक्शन दिया उन्होंने। फिर सलाइन लगाया इसमें। सलाइन लगाने के बाद, ये तो ऑपरेशन थिएटर से बाहर की बात है, बाहर था। फिर वहाँ से वो अंदर लेके गए, हमें अंदर ले गया। मतलब वहाँ से एक रूम, 2 रूम, 3 रूम, चौथे रूम में ऑपरेशन थिएटर था। यहाँ तक मुझे याद है। वो मैं स्ट्रेचर पे लेटा था, मुझे वो ले जा रहे थे। तो वहाँ ले जाने के बाद क्या हुआ, मैं तो काफ़ी मैं डर रहा था। मैं जहाँ पे मुझे पहले कैंडुला लगाए थे वहाँ पे एक छोटा सा मोनीटर लगा था। मैं पूछा कि मैम इसी मोनीटर पे होगा क्या ऑपरेशन, बहुत छोटा सा। बोला नहीं नहीं सर, अलग है। फिर मुझे लेके गए अंदर। फिर वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक साइड में इस तरह से ये हाथ को ऐसे रख दिया, ऐसे इस तरह से बेड के साथ, पतला सा एक बेड था। फिर इस हाथ को इस साइड में रख दिया ऐसे। ये रखने के बाद फिर क्या हुआ, इस हाथ में उन्होंने सलाइन के साथ कुछ मिक्स कर दिया और इस हाथ में उन्होंने बीपी और पल्स का वो लगा दिया। उसके बाद सलाइन का मिक्स करने के बाद एक इंजेक्शन उन्होंने पहले दिया। मैं तब तक सारा कुछ मुझे याद है। उन्होंने मुझसे नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया। मेरे फादर का नाम पूछा, मैंने अपने फादर का नाम बताया। फिर उन्होंने डॉक्टर नेम पूछा, मैंने डॉक्टर नेम भी बताया। उन्होंने ये पूछा कि आपको हर्निया किस साइड में है, तो मैंने बताया भाई राइट साइड में है। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक बहुत ही बड़ा इंजेक्शन में, वो क्या बोलते हैं उसको, एनेस्थीसिया, क्या बोलते हैं भाई इसमें, जो भी बोलते हैं दोस्तों उसको, एक एक वाइट कलर का कुछ, मतलब इंजेक्शन कुछ डाला गया। जैसे उन्होंने मेरे हाथ में वो मतलब ये जो कैंडुला में वो इंजेक्शन को लगा करके और डायरेक्ट जैसे ही वो प्रेस किए, ऐसा मतलब मुझे महसूस हुआ कि बस 1 सेकंड, मतलब चंद सेकंड में, मुझे पता ही नहीं लगा उसके बाद क्या हुआ। उस समय रात, मतलब जिस समय मुझे वो दिया गया था बेहोशी के लिए, उस समय टाइम 7:20 हो रहा था दोस्तों। 7:20 पर मुझे वो दिया गया। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है क्या हुआ। उसके बाद जब मुझे थोड़ा थोड़ा होश आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी अभी मुझे बेहोश किया गया था और अभी मैं जग गया। 5 मिनट का समय लग रहा था। लेकिन
जब मैं जगा और जब मैं दोबारा से टाइम देखा, मुझे जहाँ रखा गया था मेरे सामने बेड, एक घड़ी लगी हुई थी बेड के सामने। मैं उस घड़ी पे जब ध्यान दिया तो उस समय 8:39 हो रहा था दोस्तों। जब मैं पहली बार जब मैं अपना आँख खोला तो 8:39 हो रहा था। उसके बीच में मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा मुझे होश आ रहा था, कभी अपने आप आँख बंद हो रहा था, कभी खुल रहा था। मैं फिर, मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे फ्रेंड को बुलाया जाए। उनके पास मेरा मोबाइल था, तो मैं अपने घर में बात करना चाहता हूँ। फिर भी उन लोगों ने बुलाया नहीं उन्हें, क्योंकि मैं पूरा अनकॉन्शियस था, अभी मैं पूरा होश में नहीं था, इसलिए उन्होंने और वेट किया। और 10 बजे फिर मेरे फ्रेंड को मेरे पास बुलाया गया। फिर मैं फ्रेंड से मोबाइल लिया, फिर मैंने अपने वाइफ को और अपने बच्चों से बात किया। और उसके बाद फिर मैं बोला कि मुझे नींद आ रहा है, मैं बाद में बात करूँगा। उसके बाद फिर मुझे रूम में शिफ्ट किया। रूम में शिफ्ट करने के बाद फिर दोस्तों मैं सो गया। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए मेरे पेट में लेप्रोस्कोपी का सर्जरी जो हार्निया का कैसे किया गया है। ये देखिए, ये फर्स्ट, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फर्स्ट हॉल है। ये नाभि में एक है हॉल किया गया है। और एक देखिए, एक ये है और एक ये है नीचे, 4 है। तो हमने डॉक्टर से पूछा, हमें 3 के लिए बताया गया था। तो ये जो है ओनली एयर पास के लिए किया गया, छोटा सा हॉल है, ये कुछ नहीं है। तो जो है मेन ये 3 है। तो अभी रात को हमने 10-11 बजे हमने दवाई खाया था, नॉर्मल बिस्किट और जूस के साथ हमने दवाई खाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद हम 1-2 बार यूरिन भी पास हुआ। और अभी आज पूरी रात मैं हॉस्पिटल में रुका हूँ। अभी दिन के 10-11-12 बजे तक मैं अपने मतलब अपने घर में चला जाऊँगा, रूम में चला जाऊँगा। और अभी जहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मैं अभी आउट ऑफ इंडिया हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ। मैं अभी श्रीलंका का जाफना डिस्ट्रिक्ट में हूँ। जाफना डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है, सेंट्रल नॉर्दर्न हॉस्पिटल करके है, वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ है। और टोटल कॉस्ट अगर आप बात करेंगे ऑपरेशन का, तो इंडिया का समथिंग 1 लाख के लगभग यहाँ पे खर्च हुआ है हमारा। और इंडिया में अगर ये ऑपरेशन कराएंगे आप, तो आपको कम में ही हो जाएगा। मेन इसमें रेट हाई होने का एक कारण है, इसमें एक नेट दिया जाता है। वो नेट काफ़ी कॉस्टली होता है। वो नेट हमारे इंडिया में अभी नहीं बन रहा है, वो कहीं और से परचेज़ किया जाता है, ऐसा बताया था डॉक्टरों ने हमें। बाकी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, टोटल मिला के जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही रहा। पेन इतना है, मुझे अपेंडिक्स का भी एक ऑपरेशन पहले हुआ है, उससे तो बहुत ही कम पेन है, बहुत ही कम पेन है। और शायद 1 या 2 दिनों में मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूँ। ओके दोस्तों, और अगर आप सब को और कोई बात पूछनी है और कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी चलते मैं अभी 10-15 दिनों से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहा था। कुछ रीज़न था, मेरे पेट में दर्द थे थोड़ा। और ये होने का कारण है, ये या तो आप हैवी वर्क करते हैं, कोई जिम वगैरह कर रहे हैं या और भी कुछ कर रहे हैं, या आपका वहाँ पे पहले ऑपरेशन हुआ उसके वजह से हो जाता है। मेरा ऑपरेशन के वजह से हुआ है, वो एरिया बिग था, इसके वजह से मुझे हार्निया का प्रॉब्लम हो गया। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।